तो चलिए फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेशन 24 एंड 25 के मेन पेपर में आए हुए सारे कन्वर्जन रिएक्शन को। इसके सैंपल पेपर में आए हुए कन्वर्जन रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेन पेपर के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 46 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट होगा इसका क्वेश्चन नंबर 47 से। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एल्केन विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। अच्छा, आपको याद हो तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी शायद कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको याद आ रहा हो कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कह रहा है कि एक एल्कीन है, क्या है सर? एल्कीन है मतलब C डबल बॉन्ड C है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है, मतलब 5 कार्बन है, ओजोनोलिसिस हो रहा है, ठीक है। फटाफट कर देते हैं इसको। एल्कीन होगा, इसी फॉर्मेट का होगा, बच्चे 3 कार्बन इसी अगल बगल कहीं पे लगेंगे। अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करूंगा तो क्या फॉर्म होगा सर? C डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C, 2 कंपाउंड्स B एंड C। चलो इसको मान लेते हैं हम B और इसको मान लेते हैं C। B और C के बारे में आगे कुछ बातें दी गई होंगी, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। कंपाउंड B गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट एंड आल्सो गिव विथ ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NOH। जो B है वो फेलिंग टेस्ट भी देता है और आयोडोफॉर्म भी टेस्ट देता है। इसका मतलब जो B है इसमें CH3 है और यहाँ पे H है। B पता चल गया, B पता चल गया, तो C को पता करने की कोशिश है नहीं, दोनों CH3 यहीं पे होंगे। क्यों? क्योंकि वो फेलिंग टेस्ट देता नहीं है, डज नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म आयोडोफॉर्म। इसका मतलब है ये हमने पहचान लिया B, और ये क्या है C। तब एल्कीन क्या हो गया? एल्कीन के लिए यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए और यहाँ पे CH3 लगा दीजिए। तो मेन चेन में 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। काउंटिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटूइन, 2 मिथाइल ब्यूटूइन, ये एल्कीन है। वैसे क्वेश्चन का बोला है आइडेंटिफाई कंपाउंड ABC। A 2 मिथाइल ब्यूटूइन है और B क्या है सर? B आपका है इथेनल है और C क्या है? एसीटोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2, C8H16O2 है, ठीक है। वॉज हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलिसिस किया जाता है किसके साथ? विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और 2 एसिड टू गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड एन अल्कोहल CO। A है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, कितना दिया गया सर? C8H16O2 दिया गया है। इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो मुझे एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है B क्या है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब COH प्रेजेंट है B में, और C मिलता है वो क्या है? एक अल्कोहल है। अल्कोहल मतलब कार्बन से OH प्रेजेंट है। तो ये सिंपल है, अगर किसी के हाइड्रोलिसिस से एसिड और अल्कोहल मिलता है, अगर किसी कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से एसिड और अल्कोहल मिलता है, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो सकता है? ये कंपाउंड हो सकता है एस्टर। और अगर एस्टर हो सकता है तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा C डबल बॉन्ड OC। अब अगल बगल मुझे देखना है क्या अरेंजमेंट रखना है। बाकी मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे ये बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है। चेक कर लेते हैं। कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ C को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, क्रोमिक एसिड टू प्रोड्यूस B। C को ऑक्सीडाइज कर देते हैं CrO3 के साथ विथ एसिड, इसको कहते हैं जोन्स रिएजेंट, तो B मिल जाता है। इसका मतलब है कि B और C में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है। और B और C में अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसका मतलब मुझे यहाँ कार्बन का मार्जिन सेम रखना है। ये मिड पॉइंट कहलाता है, ये मिड पॉइंट कहलाता है। तो 1 2 3 कार्बन इधर 4 हो गए, 1 2 3 कार्बन इधर 4, सेम कार्बन मैंने बांट दिए दोनों में। तो ये हो गया हमारा एस्टर। ब्यूटेनोइक एसिड और ब्यूटेनॉल, ये हो गया एसिड और अल्कोहल हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि C ऑन डिहाइड्रेशन, C का डिहाइड्रेशन करते हैं। अच्छा, ये अल्कोहल है, ब्यूटेनॉल है, अगर इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन, तो रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, अगर डिहाइड्रेशन करना है तो रिएजेंट क्या यूज कर सकते हैं? Al2O3 यूज कर सकते हैं या कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हैं, Al2O3 होगा। साथ में हीट करना है तो 4 कार्बन है, CH3 CH2 OH है, यहाँ से जाएगा H और अगले से जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ब्यूट वन इन बना भी है। तो बेसिक रिएक्शन है, मैंने जल्दी किया इसको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ज़रूरत भी नहीं थी उसकी, बिकॉज क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। अगर कन्वर्जन रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन आपके सेट में आ जाता है, इसका मतलब आप किस्मत वाले हो, आपको इजी क्वेश्चन टैकल करने को दिया गया है। Cl है और NaCl यहाँ पे है, इसका मतलब Cl रिप्लेस हो जाएगा Cn से, बाकी एज इट इज CH3CH2 लगा रहेगा। इसको रिड्यूस किया गया है, ध्यान रहे HBD नहीं यूज किया गया, पार्शियली हाइड्रोलाइज यूज नहीं किया गया, HBD की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि Cn है। डायरेक्ट रिड्यूस करेंगे तो जो Cn है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। बाकी जो जैसे लगा है वो वैसे लगा रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 और एक कार्बन यहाँ पे आ गया 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। और क्योंकि ये रिड्यूस करके CH2NH2 बना देगा, पीछे CH3CH2 लगे रहेंगे, तो ये 1 2 3 कार्बन का अमीन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन। नेक्स्ट अगर इसकी बात कर लो, C6H5NH2 एनिलीन है, ये डाई एजोटाइजेशन वाला रिएजेंट है, तो ये क्या बनेगा सर, यहाँ पे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मतलब डाई एजोनियम सॉल्ट बनेगा N2Cl माइनस प्लस। बाकी इसकी रिएक्शन एक अनिलीन से ही कराई गई है, तो ये कौन सी रिएक्शन है सर, कपलिंग रिएक्शन होगी यहाँ पे। और कपलिंग रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट अब लिख रहा हूँ क्योंकि कपलिंग रिएक्शन अब आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप रिवाइज करिए कपलिंग रिएक्शन कैसे, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बने हैं या बुक है, नोट्स है, जैसे मर्जी वैसे रिवाइज करिए। प्रोडक्ट ये बनेगा N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लिख जाएगा NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा नाम मतलब ये कलर क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर हो जाता है ऑरेंज कलर तो नहीं होता है, येलो कलर की डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है। बाकी अगर इसका नाम हो तो इसको बोलेंगे पैरा अमीनो डाइएजोबेंजीन, पैरा अमीनो डाइएजोबेंजीन। आगे बढ़ा जाए, हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, फिर से इजी क्वेश्चन, ठीक है। और Br2 विथ हीट लिखा है, Br2 विथ हीट लिखा है, मतलब आपको जनरली अगर डार्क में लिखा होता तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकते थे। Br2 जस्ट हीट दिया, इसका मतलब होमोलिटिक फिजन मान के फ्री रेडिकल अप्रोच रखोगे तो इस वाले कार्बन पे Br जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा Cl, है ना। अगर डार्क लिखा होता तब आप आर्थो पैरा वाली अप्रोच करते हो, और आर्थो पैरा वाली अप्रोच में आप आर्थो पे ही लगाते क्योंकि पैरा लोकेशन खाली नहीं है, पैरा लोकेशन फील्ड है, और पैरा लोकेशन का फील्ड होना ऑटोमेटिकली बता रहा था कि आप कौन सा अप्रोच रखिए, फ्री रेडिकल अप्रोच रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये देखा जाए HBr है, मगर यहाँ पे एल्कीन भी है, मगर यहाँ पे कोई पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है मतलब मार्कोनिकॉफ अप्रोच रखना है और डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही अप्रोच करेंगे, तो जिस कार्बन की डिग्री ज्यादा होगी उस पर लगाएंगे Br और जिसकी डिग्री कम होगी उस पर लगाएंगे H। कौन सा अप्रोच रखना है यहाँ पे, अप्रोच यहाँ पे रखना है मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ अप्रोच रखना है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सर, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 एज इट इज लगा रहेगा और यहीं पे लग जाएगा Br, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको देखा जाए, HCl की रिएक्शन करा रहे हैं, HCl क्या करेगा, OH को रिप्लेस करेगा, मगर ध्यान रहे ये वाला OH रिप्लेस नहीं होगा बिकॉज इस OH का इस रिंग के साथ क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये वाला OH आपका है, कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, ये रिप्लेस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सर, प्रोडक्ट ये बन जाएगा, बेंजीन रिंग बना लीजिए, इस OH के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इस OH को रिप्लेस कर देंगे, CH2 यहाँ पे क्या लग जाएगा Cl। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, वो ये चेक करने के लिए दिया गया है कि Cl को देख के कहीं आप दोनों OH तो रिप्लेस नहीं कर दे रहे, और दोनों भी कर सकते थे, अगर यहाँ से ये हटा दे, ये हटा दे और ये हटा दे, तब दोनों आप रिप्लेस करते, ध्यान रहे ये दोनों हटा देता तो आप दोनों ही रिप्लेस कर सकते थे, मगर ये दोनों नहीं हटाया तो आप इसी को टारगेट करोगे, इसको टारगेट नहीं करोगे। रीजन अगर पूछ दे तो रीजन है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहाँ से OH का रिमूव होना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले की अपेक्षा चीजें अब थोड़ी फास्ट हो गई है, रीजन उसका सिंपल है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चीजें हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट रखा जाता है, ठीक है। कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, अच्छा C2H6O दे रहा है, एल्कोहल है, सिंपल है, एक ऑक्सीजन है
और आपके दो दो कार्बन है और सैचुरेटेड दिखाई दे रहे हैं, तो ये एल्कोहल ही होगा, ईथर नहीं हो सकता बिकॉज ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने वैसे भी देखा कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ सिंगल ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो अब तक मैंने जितने क्वेश्चन किए, अब तक आपने भी जितने क्वेश्चन किए, उसमें नोटिस करेंगे 100 आउट ऑफ 100% में ये एल्कोहल रहता है। तो मैं एल्कोहल बना लेता हूँ, ठीक है। ए मेरा क्या है सर, ए एल्कोहल है, ए ही है ना, हाँ ए एक एल्कोहल है, और ये C2H5OH वाला है, 2 कार्बन वाला, ये मेरा क्या है सर, ए। मैं इसी के हिसाब से अगली अप्रोच रखूंगा। CrO3 के साथ इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, कंपाउंड बी बनता है। CrO3 के साथ क्या साथ में एसिड लिया गया, नहीं लिया गया, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2H CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2H CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या बनाता है, बी बनाता है, इसका मतलब सर ये बी है मेरा। आगे करा ऑन वार्मिंग विथ आयोडीन एंड एक्वस NaOH, I2 प्लस एक्वस NaOH, आइडोफॉर्म टेस्ट लिया जा रहा है, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, बिल्कुल रिएक्शन होगी। कह रहा है कि येलो प्रेसिपिटेट देता है सी का। अगर मैं पूरे रिएक्शन की बात करूँ तो ये बनेगा, ये कार्बन तो हट जाएगा CHI3 के फॉर्म में, तो HCOONA बनेगा और प्लस CHI3 का प्रेसिपिटेट बनेगा, CHI3 का प्रेसिपिटेट येलो प्रेसिपिटेट होगा C, इसका मतलब ये हमारा क्या है सर, ये C है। आगे कह रहा है कि व्हेन कंपाउंड A इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ए को अब हीट कर रहे हैं H2SO4 के साथ, एल्किन बनाएगा सर। ए को हीट कर देंगे H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा, एट 413 केल्विन, सॉरी 443 नहीं दिया गया, 413, यहाँ टेम्परेचर का बड़ा रोल रहता है, 413 केल्विन दिया गया है। देखिए 443 केल्विन अगर दे तो आपको क्या समझना है, एल्कीन। 413 अगर दे तो क्या अप्रोच रखनी है, ईथर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, ईथर बनेगा। कैसे बनेगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक कार्बन दो कार्बन, फिर से आप कॉपी पेस्ट करेंगे मगर ऑक्सीजन ऐसे लग जाएगा, देख रहे हो ना, इधर से सेम कॉपी पेस्ट किया गया है और इसको ईथर बना लिया गया। इसका नाम क्या है सर, डाई इथाइल ईथर। 4 कार्बन है ना, 2 2 4 हो गए, डाई इथाइल ईथर। अगर आप पूछेंगे सर बना कैसे है, तो सिंपल है, 443 केल्विन अगर दिया जाता है, इधर ध्यान दें, 443 केल्विन दिया जाता है तो एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकाल देते हैं, तो OH यहाँ से जाता है और H यहाँ से आता है और यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। और अगर ऐसा केस नहीं दिया हो, अगर मुझे 413 केल्विन का केस दिया गया हो, तो मैं करता हूँ 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ और यहाँ से इस तरीके से ऐसे वाटर निकालता हूँ, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो फाइनली इसका फॉर्मेशन होता है ये एक ईथर, ठीक है। और इसका मतलब ये क्या है सर, ये डी जो ईथर बना है वो क्या बना है, वो डी बना है। विच ऑन रिएक्शन विद एक्सेस HI, इसकी रिएक्शन अब एक्सेस HI से कराई जाएगी, डी की रिएक्शन क्या बनता है, HI करेंगे, ये आइडेंटिकल है ना, ये आइडेंटिकल है, तो आप इधर वाला बॉन्ड भी तोड़ सकते हो, इधर वाला, जैसे मैंने इधर वाला तोड़ा, इधर माइनस इधर प्लस, तो I इस पे दे दीजिए और H इस पे दे दीजिए, क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे लग जाएगा I और यहाँ पे H लग जाएगा, तो ये बन जाएगा HI की रिएक्शन एक्सेस, विच ऑन रिएक्शन विद एक्सेस HI गिव कंपाउंड E आइडेंटिफाई A टू E सर ये भी है, यही E है, आपको पता है ये E नहीं है, ये तो A ही है ना, इसको मैच कराओ, ये क्या है, ये तो A ही बना है, तो E आपका यही हो सकता है। तो आइडेंटिफाई करना था, A को आइडेंटिफाई कर लिया इथाइल अल्कोहल, B को आइडेंटिफाई कर लिया इथेनॉल, C को आइडेंटिफाई कर लिया आइडोफॉर्म, D को आइडेंटिफाई कर लिया डाई इथाइल ईथर, E को आइडेंटिफाई कर लिया इथाइल आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। 52 सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है तुरंत करिए इसको। ये क्या है सर, हाइड्रोक्सिल अमीन है, ये OH जानबूझ के फ्रंट पे रखा गया ताकि आप कंफ्यूज है, जबकि आपको पता होना चाहिए यहाँ का O और यहाँ का H2, ये हटाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सर, ऐसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH, ये बनेगा ऑक्साइड। सर ये क्या है, ये ओजोनोलिसिस का पूरा रिएजेंट दिया गया है, 2 बार यही बना है, तो आपका एल्किन क्या रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया कई बार। एल्किन आपकी ये रही होगी, इधर देख लीजिए, एल्किन ये रही होगी डबल बॉन्ड, तभी तो इसको ब्रेक किए होंगे ऐसे, तो O दोनों सेम बन गया होगा, तो ये बन गया होगा। तो एल्किन आपकी ये रही होगी, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ये आपकी एल्किन थे। देन SOCl2 की रिएक्शन कराई जा रही है। SOCl2 क्या करता है, OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है, तो ये OH हो या ये OH हो, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड वाले OH है, दोनों को ही Cl में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl
यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। OH को Cl में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल। यहाँ पे NaCl विथ HCl लिया गया, NaCl विथ HCl लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए Cn और HCl लिया गया, दोनों जगह से HCN आएगा और साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर HCN कहीं ना कहीं लिया गया है, आप इनडायरेक्टली देखिए ये HCN लिया गया है, मतलब डायरेक्टली देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, थोड़ा इनडायरेक्ट अप्रोच रखेंगे तो आप समझेंगे कि ये कहीं ना कहीं HCN की बात कर रहा है, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। और साइनोहाइड्रिन में ध्यान रखना ये वाला जो ग्रुप है ये इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ CHO इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो साइनोहाइड्रिन होता है वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन केवल एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है, तो CHO होता है उसमें CH से क्या लगा देते हैं, OH और Cl, बाकी इसको एज इट इज पड़े रहने देंगे। जो CHO में CH है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O को तोड़ के H और बचे कार्बन से Cn दे देते हैं, तो CH से साथ OH और Cn देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यही बनता है, CHO कन्वर्ट हो जाता है, या कहते हैं C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है C सिंगल बॉन्ड OH और Cn से, जो H अगर है तो लगा दे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन। क्या बना है सर, साइनोहाइड्रिन। ये कह रहा है यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज करें कि ये फॉर्मेशन हो जाए इसका, तो सिंपल है, ये COCH3 लगाया गया, इसको एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा सकते हैं यहाँ पे, और वो कराने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl विथ एनहाइड्रस AlCl3, ऐसा अगर कर देंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा उसका। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाला अप्रोच आपको रखना है, तो दोनों को साथ में एक साथ यूज करेंगे तो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 फिर से सिंपल क्वेश्चन आया है, NaBH4 रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करके क्या बनाएगा सर, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। आप ध्यान रहे ये जो डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है ये इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये कीटोनिक नहीं है। इसको पूरा ऐसे देखिए, C डबल बॉन्ड O फिर कार्बन, इसका मतलब ये एस्टर है। क्या है सर, एस्टर। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, एस्टर नहीं इन्वॉल्व होता है NaBH4 के साथ रिडक्शन में, कीटोन इन्वॉल्व होता है। ये आप देखें, कार्बन 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 C डबल बॉन्ड O, ये अगल बगल कार्बन है, तो ये क्या है सर, ये आपका कीटोन है। तो कीटोन इन्वॉल्व होगा, एस्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, एस्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा सर, प्रोडक्ट ये बनेगा, जो डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में रिडक्शन से, दोनों ऊपर नीचे H मिल जाएगा। बाकी जो जैसा है उसका एज इट इज क्या करिए सर, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। C डबल बॉन्ड O CH3, समझ आई बात, सिंपल। ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, यहाँ से अल्कोहल को एसिड मान लीजिए। अगर अल्कोहल की रिएक्शन मेटल से कराना चाह रहे हैं तो अल्कोहल को एसिड मान की रिएक्शन करा दीजिए। एसिड मानेंगे H+ देगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इधर हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए। अब अल्कोहल की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि एक H निकाला है, एक H निकाला तो एक ही वैलेंसी है। और एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो इसका मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए ये 2 लिया गया तो ये 6 लिया गया। इसका मतलब यहाँ पे पता है क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3, और कितनी बार है, 3 बार है, तो CH3 का थ्राइस, फिर C, फिर O, ठीक है। और ये टोटल पता है कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, तब यहाँ पे क्या आएगा Al, और ये पूरा कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, तब जाके टोटल कितने 6 हो जाएंगे, तो इधर 3 हाइड्रोजन निकल जाएगा, 3 ये बैलेंस करके मैंने लिख दिया, बहुत सिंपल था, कोई मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। CH3 का थ्राइस CO, ये पूरा एक यूनिट हो गया, और ये एक यूनिट 3 बार आएगा इसके साथ, तो ये 3 बार करके Al लगा दिया, और क्योंकि 2 Al है तो बैलेंस करने के लिए इधर मैंने 2 लगा दिया, तो टोटल 6 हाइड्रोजन इधर इन्वॉल्व हुए, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। फिर से एक आसान क्वेश्चन 54, कह रहा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और डबल बॉन्ड है, HBr है, साथ में पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनी का अप्रोच रखेंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, और एक्वस KOH लिया गया है, तो Br को कौन रिप्लेस कर देगा, OH से रिप्लेस कर देगा, तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। एल्कोहलिक KOH लिया गया, ध्यान दें एल्कोहलिक KOH, इसका मतलब मुझे एलिमिनेशन अप्रोच रखना है, तो ये हो गया मेरा अल्फा कार्बन, ये एक बीटा और ये दूसरा बीटा, जिसमें से अगर आप देख पाओ तो ये वाला बीटा ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। और सिंगल लिखना हो तो मेजर ही लिखेंगे, ध्यान रखना है। अगर सिंगल प्रोडक्ट लिखना हो
तो मेजर प्रोडक्ट लिखा करते हैं। अब यहाँ पर दो बीटा मिल रहे हैं। अब आप सेल्फ देखोगे तो इस बीटा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, ज़्यादा ब्रांचिंग वाली एल्कीन बनेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में आएगा। और जहाँ से डबल बॉन्ड बीच में आ रहा हो, टर्मिनल पे नहीं आ रहा हो, उस वाले प्रोडक्ट को हम लोग क्या मानते हैं, मेजर प्रोडक्ट मानते हैं। तो यहाँ से इस अल्फा बीटा के बीच से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो जो ए होगा वो ये होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया ए। सिंपल इसकी रिएक्शन इस BR से कराएंगे, मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ डजंट मैटर बिकॉज सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप कहीं पे लगा सकते हो, चाहे इस पे BR लगा दो, चाहे इस पे लगा दो BR, बात एक ही है। और एक जगह तो आपको लगाना पड़ेगा H, मैंने यहाँ लगा दिया BR और वहां लगा दिया H। चलिए नेक्स्ट इसको देख लिया जाए। ए की रिएक्शन किससे कराई गई, Mg से कराई गई, तो ये बना है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये कार्बन और Cl के बीच में मैग्नीशियम आ जाता है। इसका मतलब ए पता है क्या रहा होगा, ए रहा होगा CH3 CH2 Cl रहा होगा, इसकी मैग्नीशियम से साथ में यहाँ ईथर ले सकते थे, वैसे ईथर उसने लिया नहीं है तो छोड़ो, अपने मन से क्यों लिखे। तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। अब पता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कार्बन पे माइनस होता है, हाइड्रोजन अगर दिखेगा तो ये तुरंत H के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, CH3 और CH2 के साथ एक H कंबाइन हो जाएगा, CH3 इथेन बनेगा मेन प्रोडक्ट। बाकी साथ में और क्या बनता है, साथ में बनेगा Mg OH Cl। ये OH कहाँ से आया सर, OH पानी से आया, पानी को आप तोड़ो H प्लस में और OH माइनस में, इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया, OH इसको देंगे, H प्लस इसको देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 54। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एन एरोमेटिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8 ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H8 है ना, C8H8O गिव्स पॉजिटिव 2,4 डीएनपी टेस्ट एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट है। बहुत सिंपल घिसा पीटा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अगर 6 से ज्यादा कार्बन दिखाई दे रहे हो और आइडोफॉर्म टेस्ट देता हुआ नजर आ रहा हो तो आप 100% लगभग श्योर रहिए कि ये एसीटोफिनोन की बात हो रही है, कीटोन की बात हो रही है, और एक ऐसा कीटोन जो साथ में क्या लिया हो, बेंजीन लिया हो। इसका मतलब सर ये हमारा ये हो सकता है CO और यहाँ पे CH3, ये तो हमारा यही हो सकता है। आप कंफर्मेशन कर लो चाहो तो। 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 5 रिंग में 3 इधर 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, C5 C8 6 7 8 C8H8O, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा देते, कहानी को आगे बढ़ा देते। कंपाउंड बी का येलो प्रेसिपिटेट, हाँ कंपाउंड बी का येलो प्रेसिपिटेट देता है। इसका मतलब इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं किसके साथ, I2 प्लस NaOH, तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा बेंजीन रिंग से COONa और प्लस CH, यही येलो प्रेसिपिटेट है। इसका मतलब यही हमारा क्या है, बी है। कह रहा है कि विथ सोडियम हाइपो आयोडाइड, तो वही बात है, रिएजेंट उसका। कंपाउंड ए डज नॉट रिएक्ट विथ टोलेंट टेस्ट, नहीं देगा, यही ए हमारा ये टोलेंट टेस्ट तो देगा नहीं, फेलिंग टेस्ट भी नहीं देगा। ऑन ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन, ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन ये भी हमने देखा है, KMnO4 के साथ ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना, KMnO4 के साथ क्या कराते हैं, ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और साथ में बोलेगा कि ये तब भी बनता है जब ये वाली रिएक्शन थी, तो ठीक है। अच्छा ये नहीं बोला उसने, डायरेक्ट ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड C देता है, इवेलुएट स्ट्रक्चर ABC, इवेलुएट कर लिया, ए ये है, बी वो है, C ये है, ठीक है। ये क्या है, ये C है, हो गया सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। आल्सो गिव देयर IPC नेम, IPC नेम दे दीजिए, इसका IPC नेम हो जाएगा एसिटोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन, कई बार है आया है इसलिए इसका नाम याद कर लीजिएगा, एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या है सर, आइडोफॉर्म नाम है। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, ये तो पता ही होगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं, और फिर से सिंपल क्वेश्चन 56 अगेन सिंपल। ये क्या है सर, ये सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड है, ध्यान रहे। इस NH2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये CONH2 है, इस NH2 के साथ छेड़छाड़ करनी है। बस अगर यही समझ गए, मेन यही पकड़ना था आपको, ये पकड़ लिए, प्रोडक्ट बना, यहाँ से O, यहाँ से H2 हटा देना है, डबल बॉन्ड N हो जाएगा, N के बाद इसको उल्टा से रिपीट करो, सिंगल बॉन्ड NH, फिर CO, फिर NH2, ठीक है। सिंपल है, सॉरी। ये क्या है सर, CD है और ये Cl है, क्या बनेगा, यहां से CD यहां से Cl हटा देंगे, बाकी CH3 CO CH3 बना देंगे।
CH3CO CH3 बना देंगे, कितनी बार, 2 बार बना देंगे, प्लस साथ में क्या बाहर निकालेंगे, साथ में बाहर निकालेंगे CdCl2 CdCl2 बाहर निकाल देंगे CdCl2, ठीक है। CH3CO CH3 है ये, है ना। सिंपल रिएक्शन, यहाँ से CD यहाँ से Cl लेना है, CH3CO को जोड़ देना है CH3 के साथ, वैलेंसी के साथ, ठीक है। आगे बढ़िए, ये रोजेनमून रिडक्शन का रिएजेंट है। Cl हट जाएगा, H आ जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा, बेंजीन से CH लग जाएगा। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स, इथाइल बेंजोइट और बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजोइट और बेंजोइक एसिड। आप कौन सा टेस्ट लगा सकते हो सर, NaHCO3 टेस्ट लगा सकते हो, NaHCO3 टेस्ट लगा सकते हो, जिसमें से ये वाला टेस्ट लगाएंगे। बाकी स्टेट में मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अपने से लिखिएगा क्या। हम लिखेंगे ये वाला टेस्ट लगाएंगे जिसमें इथाइल बेंजोइट नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देगा। अब लिखेंगे कैसे, इथाइल बेंजोइट की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, नो रिएक्शन। बेंजोइक एसिड के साथ इसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा इफरवेसेंस, स्पेलिंग गलत हो सुधार लीजिएगा। इफरवेसेंस किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से इफरवेसेंस देखने को मिलेगा। किसके केस में, बेंजोइक एसिड के केस में, इसके केस में ऐसा कोई देखने को नहीं मिलेगा। बाकी नेक्स्ट क्या है, इसको देख लीजिए, आराम से नोट करना, नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो आप कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं सर, टॉलेंट टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर क्या लगा सकते हैं, फेलिंग टेस्ट भी लगा सकते हैं, फेलिंग टेस्ट भी लगा सकते हैं, जिसमें दोनों ही टेस्ट, ये नेगेटिव देगा और ये कैसा देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 अगर देखा जाए तो कह रहा है कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट, मतलब जो मिसिंग है वो बताना है, ठीक है। अगर देखा जाए इसमें तो कार्बन की कैसी ही चेन लगी हो बेंजीन से, चाहे वो सीधी हो, आड़ी हो, टेढ़ी हो, कार्बन के साथ कोई हेटेरो एटम भी लगा हो, डजंट मैटर। अगर ये वाली सिचुएशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इस सिचुएशन के एप्लीकेशन के बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट ये वाला केस अगर देखा जाए, ये एक एल्कीन है, इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट करना है, CHO में कन्वर्ट करना है। इसमें यहां पर देखो मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं, एक तो ये अप्रोच हो सकता है, सिंगल अप्रोच अगर रखना हो तो इसका हाइड्रोलिसिस करो और इधर 2H दो और इधर क्या दो, 2OH दो, इधर दोनों H किस में फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे, इधर के दोनों H किस में कन्वर्ट हो जाएंगे और इधर के दोनों H किस में, अच्छा दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे तो कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये अप्रोच नहीं रख सकते, कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आराम से, ठीक है। इसको हटा दें, चलिए पूरा ही हटा देते हैं, चलिए देखते हैं। इधर इसको इधर लिख लेते हैं अलग से थोड़ा, मेरे पास ये है डबल बॉन्ड CH2, एल्किन से डायरेक्ट मुझे CHO बनाना है, तो यहाँ पे CHO लगाना है ना, तो देखो ओजोनोलिसिस तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि ओजोनोलिसिस करने से डायरेक्ट O लग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा फर्स्ट स्टेप में HBS2, या ऐसे लिख दें BS3, ऐसे देखो BS3, या इसको B2H6 भी लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं B2H6 हाइड्रोबोरेशन, और सेकंड स्टेट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन H2O2 विथ OH-। थर्ड स्टेप में फिर से क्या लगा दो, CrO3, या यहीं पे आप CrO3 लगा दो, हाइड्रोबोरेशन के बाद डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करा दो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका कोई डायरेक्ट तरीका होगा तो मैं इसको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो एक तो आप चेक कर सकते हो, इसके आंसर की भी चेक कर सकते हो यहाँ से, इससे आप कि 2025 का पेपर, चौथे पेपर का ये 31 का B है, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें पूरी कहानी में समझो हुआ क्या है कि B2H6 से अगर रिएक्शन कराएंगे और ये वाला कराएंगे तो एंटी मार्कोनी का अप्रोच के अकॉर्डिंग इस कार्बन पे क्या लग जाएगा, OH, और ये एक प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, और प्राइमरी अल्कोहल को CrO3 से ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, CH2OH जो है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए परेशान ना हो, अगर इसका कोई डायरेक्ट तरीका होगा तो मैं इस शॉर्ट्स के थ्रू इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए और थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा क्या है, ये है CHO है, ये कीटोन है ना, ये क्या है, ये कीटोन है। मैं इसको हटाई देता हूँ पूरा। ये सर क्या है, ये कीटोन है। और ये क्या है, ये तो आप पता ही होगा, एल्डिहाइड है। अगर इसको देखा जाए तो ये टॉलेंट एजेंट है, TR है। किसको नहीं छेड़ेगा, इसको। किसको छेड़ेगा, इसको। तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। और ये कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस Na प्लस, प्लस साथ में क्या बन जाएगा 2Ag, प्लस साथ में बन जाएगा वाटर। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो कह रहा है आइडेंटिफाई A to F। A से F आइडेंटिफाई करना आपको। A कहाँ है सर, A ये रहा। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं इससे हो रही है, ध्यान से देख लीजिए इसको। मैग्नीशियम में ड्राई ईथर करेंगे तो A क्या बनेगा, A मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सब कुछ कॉपी पेस्ट कर देना है आपको, बस Br और कार्बन के बीच में क्या लगा देना है, Mg लगा देना, तो ये बन जाएगा A। B क्या बनेगा, MgBr हट जाएगा और ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनली जो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो कार्बन लगा ना, हाँ एक मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। देखो टोटल कार्बन कितने काउंट कर लेते हैं, गलती ना हो, 1 2, तो 4 कार्बन का जो है एल्केन बनेगा। तो ये बनेगा, ये बन जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किससे, H से। ठीक, तो ये फाइनली B बन गया। C को आइडेंटिफाई कहाँ करें, C ये रहा। C को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये NaOC2H5 है। तो ये आपकी वो रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जिसमें Br रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो C क्या बन जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, Br की जगह आ जाएगा OC2H5। ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो Br को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करानी है अल्कोहलिक की वजह से, तो ये हो जाएगा, ये तो कार्बन नहीं है, सॉरी ये तो कार्बन नहीं है, ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन, और ये कार्बन हो जाएगा बीटा, और कोई बीटा तो है नहीं, तो अल्फा और बीटा में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड, टी बन गया। इसकी रिएक्शन सिर्फ सिंपल HBr से कराएंगे, तो एंटी मार्कोनिकॉफ अप्रोच होगा और यहाँ पे लगेगा Br, इस कार्बन पे Br लगेगा। मार्कोनिकॉफ अप्रोच होगी, है ना, एंटी होता तो यहाँ पे लगता। मार्कोनिकॉफ अप्रोच के अकॉर्डिंग जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उस पर लगेगी, तो यहाँ Br लग जाएगा। और नेक्स्ट Na ड्राई ईथर, ये कौन सी रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन कैसे कराते हैं सर, सिंपल एक कॉपी पेस्ट कर लीजिए Br हटा के, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लीजिए Br हटा के, इस कार्बन को इस कार्बन से क्या करिए, जोड़ दीजिए, सिंपली बन जाएगा। ठीक है। ए आइडेंटिफाई हो गया क्या सर, ए हो गया, बी हो गया क्या हो गया, सी हो गया क्या हो गया, डी हो गया क्या हो गया, ई हो गया क्या हो गया, एफ हो गया क्या हो गया। ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। चलिए 59 कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O ऑन ऑक्सीडेशन गिव कंपाउंड Q, द कंपाउंड Q कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा लिखते हैं ना। P है क्या है सर, P है, बहुत आराम से देखिएगा इसको। ठीक है। और P का फॉर्मूला क्या है, C8H10। कह रहा P का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है, P का क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो Q का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। कह रहा जो कंपाउंड Q है कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। Q को एक और रिएक्शन से ऑब्टेन किया जा सकता है। बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दी जाए, एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। क्या ये फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, सॉरी एसाइलेशन है, बिल्कुल। इसका मतलब Q क्या होना चाहिए, Q ये होना चाहिए, Q ये होना चाहिए। और अगर Q ये है, अगर Q ये है, कीटोन है, इसका मतलब मेरा P क्या होना चाहिए, P एक सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए, और P सेकेंडरी अल्कोहल है तो P ये है, CH और CH। कंफर्मेशन के लिए कंफर्मेशन किया जाए 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन और एक यहाँ पे 10 हाइड्रोजन। ठीक है, 10 हाइड्रोजन है,
कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन नेगेटिव। ओके, पी आइडेंटिफाई हो गया, पी ये है, ठीक है। क्यों ये है, क्यू भी आइडेंटिफाई हो गया, और कुछ आइडेंटिफाई करना, क्या आर और एस भी आइडेंटिफाई करना है। आर कैसे बनता है, कह रहा है क्यू की ट्रीटमेंट जब की जाती है I2 से NaOH तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है, क्या गिव आर एंड येलो प्रेसिपिटेट एस। अच्छा, येलो प्रेसिपिटेट जो है वो एस है, बाकी साथ वाला कंपाउंड आर है, तो इसकी रिएक्शन करानी है, क्यू की रिएक्शन करानी है किससे, NaOH से, और साथ में क्या लेना है I2। क्या बनेगा सर, ये बनेगा Na प्लस CHI3, ये क्या है, ये S है और ये R है। PQRS आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो आराम से रिपीट कर लीजिए इसको, फिर भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से इसको ट्राई कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मोलिकुलर फॉर्मूला C8H8O दिया गया है। ये C8H8O अगर आपको याद आ रहा हो तो ये सर क्या है, ये बेंजोफिनोन है, सॉरी एसिटोफिनोन है, याद आ जाए। इस सेम से हमने देखा है, साथ में येलो प्रेसिपिटेट वाला भी दिया गया, देखो दिया है, ये हमारा एसिटोफिनोन है, डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि इस टाइप का कई बार क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये हमारे कंफर्मेशन के लिए 6 7 8 5 3 8 1 ओ, ठीक है, सही है, सही है। रिएक्शन कर रहे हैं, बी का येलो प्रेसिपिटेट देता है तो बी हमारा क्या होगा सर, BCHI3 होगा, बी क्या होगा, CHI3 होगा। कह ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो सी देता है, ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन करेंगे COH में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा C, आइडेंटिफाई ABC। बाकी ये फॉर्मूले देख लीजिए, बेंजोइक एसिड का ये क्या, C6H5COOH C7H6O2, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको सेल्फ ट्राई करिएगा, थोड़ा बहुत हिंट हमने यहाँ पे दे दिया है। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, एक सेकंड जरा टाइम दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देख लिया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इन अ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास द टीचर गेव हिज स्टूडेंट्स एन अमाइन X हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये ठीक है, एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अमाइन। टाइप ऑफ अमाइन मीन्स प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी क्या है। कह रहा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स नीता ऑब्जर्व्ड दैट इट रिएक्ट्स विथ बेंजोइल क्लोराइड, है ना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, ठीक है, टू गिव अ कंपाउंड विच डिजॉल्व इन NaOH। जो कंपाउंड है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कंपाउंड है वो डिजॉल्व हो जाता है किसमें, NaOH सोल्यूशन में। इसका मतलब है प्राइमरी अमाइन रहा होगा। कैन यू हेल्प नीता टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड X? बिल्कुल सर, हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो C2H7N है इसका प्रोडक्ट डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए ये एक प्राइमरी अमाइन होगा। और अगर ये प्राइमरी अमाइन है तो आइडेंटिफाई कर लेगी सर, NH2 अलग कर देंगे, इससे जो 2 कार्बन लगे वो अलग कर देंगे, तो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, 3 2 5 2 7, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये इथेनामाइन है, आइडेंटिफाई कर लिया सर, इथेनामाइन। बाकी स्टेटमेंट वगैरह आप लिख दीजिएगा कि क्योंकि प्राइमरी अमाइन जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो उसका प्रोडक्ट एल्कली या वाटर में सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ हैविंग एसिड। अगर ये नहीं बात आपको समझ नहीं आई कि सर ये मैंने क्या बोला है, तो ये देखो, यही है H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये Cl रिप्लेस हो जाता है NH2 के H से, तो NH एक H रिप्लेस हो गया, CH2 CH3, इसी को मैं एसिडिक हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, इसकी वजह से ये सॉल्युबल होता है वाटर में और एल्कली में, तो ये प्राइमरी अमाइन है, इसलिए इसका नाम होगा इथेनामाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं, है ना, जल्दी 67 पे खत्म हो जाएगा हमारा सेशन। और क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5N, ठीक है, फिर से अमीन का क्वेश्चन है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5N ऑन रिडक्शन विथ O, ऑन रिडक्शन विथ डाइबाल H, डाइबाल H के साथ इसका क्या कराया जा रहा है, रिडक्शन कराया जा रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। चलिए इसको ऐसे दिखना पड़ेगा, अब हमें ए है तो इसको क्या करते, हाँ फॉर्मूला लिख दे C4H5N, और इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है सर, डाइबाल H से कराई गई है, और साथ में क्या कराया गया है, साथ में कराया गया है हाइड्रोलिसिस, साथ में कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बनाता है सर, कंपाउंड बी बनाता है, कंपाउंड बी, आंसर ये अमीन होगा, ठीक है। कंपाउंड बी गिव अ पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट, कंपाउंड बी क्या करता है, ओ मतलब ये एल्डिहाइड, सॉरी ये एल्डिहाइड, अच्छा एल्डिहाइड ही तो बनता है,
स्टीफन रिडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो टॉलेंट टेस्ट देगा मतलब ये एल्डिहाइड है, ठीक है, टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है, बट डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। चलिए दो बातें मुझे इसके बारे में चली कि टॉलेंट टेस्ट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है मगर आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कंपाउंड बी, जो कंपाउंड बी है, कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ, कंपाउंड बी को एक और तरीके से बना सकते हैं, जब इथेनॉल को किससे ट्रीट कर दे, और इथेनॉल को ट्रीट कर दे डाइल्यूट NaOH से फॉलोड बाई हीटिंग से, CH3CHO को डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराना है और प्लस साथ में यहाँ पर सेकंड तो लिखने की जरूरत है नहीं, है ना, साथ में हीटिंग करनी है। तो इसका मतलब यहां से हमें बी यहां से आइडेंटिफाई करना है। क्या बोला, फिर से समझा रहा हूं, कह रहा है कंपाउंड बी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाई हीटिंग। ये वाला सिचुएशन, इथेनॉल के ऊपर लगाएंगे तो ये बी बन जाएगा। इससे पता चल रहा है कि बी क्या है, बी ये है। देखो मैं इधर की चीजें मैं हटा दूं, इसकी जरूरत अभी मुझे पड़ नहीं रही है तो इसको हटा देता हूं। इससे पता चल रहा है कि बी ये है, इसकी रिएक्शन CH डबल बॉन्ड CHO, बी ये है, CHO यहां पे बना है। अब बताइए ये वाला रिएजेंट किसके ऊपर लगाया जाता है, ये वाला रिएजेंट लगाया जाता है साइनाइड के ऊपर या नाइट्राइल के ऊपर, CN के ऊपर लगाया जाता है। इसका मतलब ये एक CN है, इसका मतलब जहां पे CHO था वहां पे CN रहा होगा, इसका मतलब A हमारा ये है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। चेक करो जरा, 3 1 4 1 5 1 2 3 4 और N, बिल्कुल सही, ये हमारा ये है। बहुत ही आराम से देखिएगा कैसे पहचाना गया। बी को पहले हमने आइडेंटिफाई किया इस वाले रिएक्शन से, और बी जैसे आइडेंटिफाई हो मुझे पता था कि ये CN कन्वर्ट करेगा CHO में, तो यहां से CHO को मैं किस में कन्वर्ट कर लिया, CN में, स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इमीन बनाता है, फिर आपको हाइड्रोलिसिस से CHO देता है, ठीक है। क्या करना था, क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा था कि राइट द रिएक्शन ऑफ A विद डाइबॉलेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एक ही रिएक्शन डाइबॉलेज के साथ फॉलोड बाय, मैं दोनों रिएक्शन मतलब बीच वाला इंटरमीडिएट भी बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा, मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पे करा दे रहा हूँ, मैं इसको हटा दूँ, आई होप आप समझ लिया हो, नोट कर लिया हो, तो इसको हटा देता हूँ, इसका कोई काम है नहीं। ये हमारा A एक ही रिएक्शन में लिख देता हूँ। अगर A डाइबॉल H से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा ना, ये कैपिटल A रहेगा, सॉरी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, डाइबॉल H जो होता है सेलेक्टिव नेचर का होता है, फिर CH डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा। फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो इस वाले बॉन्ड से मतलब रहेगा हमें बस, ठीक है। तब जाके फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CHO का। ये जो CH डबल बॉन्ड NH ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ABC CRO3 है और साथ में ये वाली सिचुएशन भी ली गई है, तो क्या बन जाएगा, अच्छा ए बनाना है बीच में मुझे, तो ये वाला कंपाउंड तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सर, ऐसे बनाएंगे, ये तो याद कराया गया था कैसे बनाते हैं, CH यहाँ पे CH लेते हैं, फिर OCO CH3 का क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, इसके हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा ये बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कंसिडर NaOH से कराएंगे तो ये कौन सी रिएक्शन है सर, कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन से एक बार ये ऑक्सीडाइज होकर ये बनाएगा तो दूसरी बार रिड्यूस होकर ये बनाएगा CH2OH, ये आपका C है और ये आपको दिखाई दे रहा है, A पहचान लिया हमने, A ये रहा और B ये रहा, ठीक है। ये याद कराया गया था आपको, OCOCH3 का ट्वाइस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है सर, NCERT का क्वेश्चन है। ये C3COOH है, CH3COH है, सॉरी, ये P4O10 लिया गया, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये वाटर निकाल देगा, इसके दो मॉलिक्यूल है, दोनों में से वाटर निकाला। कैसे, मैं इधर साइड में करके दिखा दूं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये इस तरीके से निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 ऐसे, है ना, ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O और ऐसे O लगा देंगे। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये जस्ट अभी अभी रिएक्शन देखें, यहाँ से CD यहाँ से Cl हटाएंगे, इसके सर इसके दो ले लेंगे, ये दोनों CH3 बारी बारी से दोनों में लगा देंगे। क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस साथ में क्या निकलेगा CdCl2, साथ में क्या निकलेगा CdCl2। किसी क्वेश्चन में विशेष डाउट रह जाए तो आप उसे आप कमेंट करिएगा, मैं अलग से उसको बता दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा जल्दी रखते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 85 to 86 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो इसको जितना जल्दी खत्म किया जाए उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि और भी कुछ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जा रही है, ये अमाइड है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से पता है क्या होगा, ये बनेगा COH2 के स्ट्रॉन्ग हीटिंग से बनता है थैलीमाइड। कैसे बनता है, ऐसे बनता है, इसको ऐसे बना दिया जाए, स्ट्रॉन्ग हीट कर देंगे तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H और यहाँ से NH2 मिलके NH3 बाहर कर देते हैं और यहाँ पे बन जाता है NH। क्या बन जाता है, NH। इसको क्या बोलते हैं, थैलीमाइड, PHTHALIMIDE, थैलीमाइड। ठीक है, क्या है सर, थैलीमाइड है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन अगर आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन तो होते रहते हैं, उसके लिए हमेशा मुझे क्या, सबको तैयार रहना है। ऐसी सिचुएशन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है जब एक आध क्वेश्चन कैसे आ जाए सर, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। अ कंपाउंड ए विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9I, ये सिंपल ब्यूटाइल आयोडाइड की बात हो रही है, विच इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी है इसका मतलब ये 1 2 3 4 और इससे लगा दो I, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। अच्छा, इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, मैं दोनों यहाँ पे बना देता हूँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, फिर से देखो ये भी प्राइमरी ही है ना, चेक करते हैं कौन सा है। और रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करता है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेगा टू गिव कंपाउंड बी। दोनों के रिएक्शन भी करा लेते हैं एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH ये भी कर लिया और एल्कोहलिक KOH ये भी कर लिया। इसने एल्किन क्या बनाया, ये बनाया, इसने एल्किन क्या बनाया, ये बनाया। ठीक है, आगे कह रहा है कंपाउंड बी रिएक्ट्स विथ HI। कंपाउंड बी, ये इसका मतलब या तो ये बी होगा या तो ये बी होगा, या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, HI से, तो इसकी भी किससे कराएंगे, HI से। HI से कराने से क्या होता है, HI टू गिव C विच एन आइसोमर ऑफ A। C बनता है जो A का आइसोमर है, इससे अगर मैं C बनाऊंगा तो C ये बनेगा, और इससे अगर मैं C बनाऊंगा तो C ये बनेगा। I लगाना, हाँ ठीक है, I लगा दिया। इसके केस में ये C है, इसके केस में ये C है, तो जरा चेक किया जाए, हाँ आइसोमर बना है, इसमें यहाँ भी आइसोमर बना है, दोनों ही आइसोमर है। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है कि C इज एन आइसोमर ऑफ A। कह रहा है A रिएक्ट विद Na मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ। अब देखिए राज खुलने वाला है, A की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराई जाती है, इसकी भी रिएक्शन सोडियम मेटल से कराएंगे और इसकी भी सोडियम मेटल से कराएंगे, इसकी भी रिएक्शन। ठीक है, ड्राई ईथर भी साथ में होना चाहिए, है ड्राई ईथर है साथ में यहाँ पे। इट गिव्स द कंपाउंड D C8H18, वो तो देंगे D, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड विद टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ओ, यहाँ पे कह रहा है जब C8H18 बनता है तो वो डिफरेंट है जब यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड हो। तो एक तो अब बना के देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसने यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि N ब्यूटाइल आयोडाइड तो नहीं लेना है आपको, क्योंकि डिफरेंट है। अगर वो होता तो उसके करस्पॉन्डिंग, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी हट जाएगी और यही पॉसिबिलिटी चलेगी। तो फाइनली हमारा D क्या बनेगा, D ये बनेगा सर, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहां से ऐसे जोड़ देंगे, क्योंकि यही कार्बन है ना I वाला। समझ आया है, प्राइमरी बोला था तो मैंने दो पॉसिबिलिटी बनाई, ये वाली और ये वाली।
दोनों के करस्पॉन्डिंग मैंने ए बी सी डी जो हो सकता था वो बनाए, क्योंकि लास्ट में बोला था कि एन ब्यूटाइल आयोडाइड से डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब है मुझे एन ब्यूटाइल आयोडाइड नहीं लेना था, इसलिए मैं इसको पास कर दिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और इसके अकॉर्डिंग जो डी मेरा होगा वो फाइनल डी करेक्ट डी कहलाएगा। क्वेश्चन में ये बोला था ABCD आइडेंटिफाई करिए, राइट द केमिकल इक्वेशन लिखिए, जब ए एल्कोहलिक एसिड रिएक्ट करता है लिख दिया गया, यहाँ पे सब कुछ ओके है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। HI है, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यही बॉन्ड टूटेगा। जब ये टूटेगा तो O पे माइनस आएगा, तो इसको H मिल जाएगा, और CH3 के साथ क्या लिख जाएगा, I लिख जाएगा। यहाँ पर कंसनट्रेटेड HNO3 है, अगर डाइल्यूट होता है तो सिंगल NO2 लगता है, कंसनट्रेटेड है तो सभी जगह लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा सर, OH246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसे को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हो ये लिख दीजिए CH2OH लगा दीजिए, इस कार्बन से डायरेक्ट क्या लगा दीजिए CH2OH। बाकी करके देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन रहेगा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। NO2 रिडक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C6H5NH2 दैट इज एनिलीन, और ये क्या है सर, डाई एजेटाइजेशन है, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाई एजेनियम क्लोराइड। बाकी CrO3 अगर इसके साथ लगाओगे सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन बना देगा, सॉरी ये नहीं रहेगा, कीटोन बना देगा। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और ये सेशन भी यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट सेशन जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और 2025-26 के सैंपल पेपर में आए हुए लगभग सारे ही कन्वर्जन रिएक्शन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।